अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक कर सके, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपकी वेबसाइट है ये प्रॉपर वे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और वेबसाइट ऑप्टिमाइज होने के साथ साथ आपको हमेशा इसमें कीवर्ड डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। आज की वीडियो में जानेंगे हम कि जो कीवर्ड डेंसिटी है वो क्या है, और जो कीवर्ड डेंसिटी है इसको ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है, और इसी वीडियो में जानेंगे जो आपकी कीवर्ड डेंसिटी है इसको हमने लिमिट में कैसे रखना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ तो गाइस, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है कि तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कीवर्ड डेंसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड अपीयर ऑन अ गिवन वेब पेज और विद इन a piece of content as a ratio or percentage of the overall word count. This is also sometimes referred to as keyword frequency, or the frequency with which a specific keyword appears on a web page. मीन्स कि हमारे पूरे कंटेंट में कितनी परसेंटेज कीवर्ड है, यानी कि हमारे पूरे वेबसाइट पर कोई जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसकी कितनी परसेंटेज है, वो कितनी बार यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो वह चलिए अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड डेंसिटी है इसको चेक कैसे करते हैं, मतलब कि जो आपकी पूरी वेबसाइट है उसमें कीवर्ड की क्या परसेंटेज है और ये परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लूंगी। एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, शायद आपने इसका पहले भी यहाँ पे यूज किया होगा, दैट इज स्मॉल एसईओ टूल्स। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो आपको ये वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइज, इसमें क्या करना है आपको कि आपको जिस भी वेबसाइट की यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी लेनी है, आपको उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ही आप यहाँ पे यूआरएल डालोगे, अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट अभी नहीं बनी है तो आप जो यहाँ पे टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी टेक्स्ट आपको लेना है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी पे। तो आपका ये पूरा यहाँ पे बता देगा आपको कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें की आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है उसकी क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे मेन रिजल्ट शो होगा कि यूआरएल वेरीफाई, ठीक है, लोड टाइम कितना है, टोटल कीवर्ड्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स है 246। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे टॉप कीवर्ड्स, कि आपके कितने टॉप कीवर्ड्स है वेबसाइट के अंदर। ठीक है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन फिर से करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास वन वर्ड का कीवर्ड है, सपोज दैट के लिए से आर्किटेक्ट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कीवर्ड जो इतनी बार यूज हुआ है वो है आपका 12 टाइम, एंड इसकी डेंसिटी है 14.63%। और देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और नजर आ रही होगी, यहाँ पे दिया है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है आपकी ये टाइटल में यूज हुआ है और डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है या नहीं। ठीक है। देन उसके बाद है आपके पास यहाँ पे कीवर्ड टू वर्ड्स, कि आपके पास जो भी टू वर्ड्स के कीवर्ड है उनकी कितनी डेंसिटी है। ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कितने कीवर्ड आपके यूज हुए। देन उसके बाद है आपका थ्री वर्ड कीवर्ड्स। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आपको फिर से वही चीज नजर आ रही है, देन वैसे ही आपको चेक करना है कि जो आपके फोर वर्ड्स के कीवर्ड है उनकी कितनी डेंसिटी है। ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि जो कीवर्ड डेंसिटी है वो क्या है। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि जो कीवर्ड डेंसिटी है इसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर इसकी परसेंटेज की कोई लिमिट है, तो अगर आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी उस परसेंटेज से कम होती है तो क्या होगा, अगर जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है तो क्या होगा, और इसको किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए गाइज, इसका भी मैं आपको इसी वेबसाइट से एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द बेस्ट कीवर्ड डेंसिटी फॉर बेटर रैंकिंग। तो देन देखिए यहाँ पे देयर इज नो एग्जैक्ट और आइडियल परसेंटेज ऑफ कीवर्ड फॉर बेटर रैंकिंग।
ठीक है, तो मतलब कि मैं भी आपको यहीं पे ये चीज़ रेकमेंड करूँगी कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स कि कोई भी परसेंटेज की लिमिट नहीं है। क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2% होनी चाहिए या 3% होनी चाहिए या 5% होनी चाहिए। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपको स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे, तो आप सोचेंगे अब यहाँ पे तो अब करे तो करे, फिर क्या करे, कोई बोलता है कि इतनी परसेंटेज रखो, कोई बोलता है नहीं करो। तो गैस देखिए, इसका मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही सिंपल जवाब होगा, वो है एक नेचुरल लैंग्वेज। कि जब भी आपको कोई भी कंटेंट लेना है तो आपको वो नेचुरल लैंग्वेज में आपको कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने भी यहाँ पे इस तरह से ही बताया है कि इंस्टेंट एक्सपर्ट्स सुजेस्ट राइटिंग योर कंटेंट इन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, जब भी आपको कोई भी कंटेंट लेना है तो आपको वो हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें किस तरह से हम कंटेंट लिखें। तो चलिए इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमने किस तरह से लेना है। सपोज दैट के लिए कि मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड है ओल्ड कार इन चंडीगढ़। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगी कि जो मेरे ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, कि मैं चाहूंगी कि मेरे इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड पे जो मेरे वेब पेज है या जो मेरी वेबसाइट है वो इस पे रैंक करे। तो मैं क्या करूँ, डेफिनेटली इस कीवर्ड को मैं यूज करूंगी अपनी हेडिंग में, टाइटल में और यूआरएल में भी इसको मैं यूज करूंगी। ठीक है, एक नेचुरल तरीके से। तो गाइस यहाँ पे देखो, एक बात ये है कि अगर आप चाहते हो बार बार इसी वर्ड को यूज करना चाहते हो कि ओल्ड कार इन चंडीगढ़, ओल्ड कार इन चंडीगढ़, तो गाइज यहाँ पे एक जो बात होती है वो होगी ये कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज पे आती हूँ और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि बार बार मुझे यही चीज नजर आ रही है, कीवर्ड डेंसिटी चेक कर, कीवर्ड डेंसिटी चेक कर, कीवर्ड डेंसिटी चेक, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा बोरिंग सा होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब भी कीवर्ड यूज करने हैं, तो आप यहाँ पे LSI कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये कीवर्ड लिया है ओल्ड कार्स इन चंडीगढ़, तो मैं चाहती हूँ इसी कीवर्ड का बार बार मैं यूज करूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है, वो है ये कि जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास ओल्ड वर्ड है और कार्स है, तो मैं इसका क्या करूंगी, सबसे पहले इसके सिनॉप्सिस मैं निकालूंगी गूगल से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड का सिनॉप्सिस लिया है यूज्ड एंड सेकंड हैंड, और कार्स का मैंने लिया व्हीकल और फोर व्हीकल। तो गाइज ये हो गया मेरे पास LSI कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब कि अब देखिए मेरे पास कितना यहाँ पे कीवर्ड बन गए, जैसे यूज्ड कार्स इन चंडीगढ़, सेकंड हैंड कार्स इन चंडीगढ़, या यूज्ड व्हीकल इन चंडीगढ़, यूज्ड फोर व्हीलर इन चंडीगढ़। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे अब बहुत से कीवर्ड्स हो चुके हैं। मतलब कि जब भी मैं कंटेंट लिखूंगी, मैं बार बार एक ही कीवर्ड का यूज ना करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके वो कीवर्ड को मैं बार बार यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो ये सब पॉसिबल होगा अगर आप LSI कीवर्ड्स को लेते हो। ठीक है, तो गाइज अब देखिए यहाँ पे LSI कीवर्ड के बाद मैं आपसे सुजेस्ट करूंगी यहाँ पे कि आप जब भी कंटेंट ले तो आपको हमेशा यहाँ पे टारगेट करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड को। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से क्या होगा, जब भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करोगे ना, तो आपका जो कीवर्ड डेंसिटी होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, आप उससे उसको इंक्रीज करने से बच जाओगे, और जो कीवर्ड की स्टफिंग होगी वो भी नहीं होगी। उसका मेन रीजन है कि जब भी हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेते हैं तो काफी सारा स्कोप हमारे पास आ जाता है। जैसे कि जो LSI कीवर्ड है, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं, और उनसे ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। देन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी कंटेंट लिखो तो उसमें आपको कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का भी हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जैसे जो हमारा कीवर्ड है, जैसे कि आपने कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया है तो उसके बीच आपको गैप क्रिएट करना है। ठीक है, आप जब गैप क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, उसमें आपका कीवर्ड तो इंक्लूड हो ही जाएगा, और साथ ही में ओवर स्टफिंग भी नहीं होगी। जो आपका कीवर्ड होगा वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके कंटेंट में यूज होगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मेरा यहाँ पे कीवर्ड है ओल्ड कार्स इन चंडीगढ़, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि मैं इस
इस मतलब जो मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है इसका डायरेक्टली यूज़ ना करके बल्कि एक अच्छा सेंटेंस बनाने की कोशिश करूँगी और उस सेंटेंस का यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ये देख सकते हो कि जैसे मेरा कीवर्ड था ओल्ड कार्स इन चंडीगढ़, ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी कीवर्ड का प्रिंसिपल यूज़ किया तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय ओल्ड एंड बेस्ट कार्स एट रीजनेबल प्राइस इन चंडीगढ़, ठीक है? तो आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखिए ओल्ड, ठीक है, ओल्ड के बीच मैंने दो वर्ड यूज कर दिए, कार एट रीजनेबल प्राइस इन चंडीगढ़, तो इनके बीच में मैंने कार्स और इन चंडीगढ़ के बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिया, ठीक है? तो जब आप इसका यहाँ पे यूज करोगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी कीवर्ड की डेंसिटी होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है? तो आपको हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है? आप इससे एक बेटर रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। तो गाइज अब मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? जब भी आप कंटेंट लो तो आपको जो भी रेलिवेंट कंटेंट अपनी बिजनेस से रिलेटेड लेना है, आपको हमेशा फ्रेश कंटेंट लेना है, ठीक है? आपकी कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो ऐसे ही आगे मेहनत करते जाइए ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के टॉप पेज पे रैंक कर सके। तो आई होप गाइस कि आपने आज की वीडियो में समझा कि जो कीवर्ड डेंसिटी है वो क्या है, ठीक है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरा बता दिया था डिटेल में कि जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या है, ठीक है? तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जल्दी जाना है, वो आपको वहाँ पे वो वीडियो देखनी है। और गाइज इसी के साथ आज की वीडियो में हमने ये तो सीख लिया कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ठीक है? अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ उसमें समझेंगे हम कि जब भी हमने कोई कंटेंट लिखना है तो उसमें हमें किस तरह से इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरलिंक्स को हमने ऐड करना है, ठीक है? तो आई होप गाइस कि आज की वीडियो में आपने सीखा कि जो कीवर्ड डेंसिटी है वो क्या है और इसे किस तरीके से हमने यूज करना है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि जो आपको मेरी अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।